जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उड़ान परिवार चाणक्य क्लासेज में। आज का टॉपिक हम भारत की जितनी भी जातियां हैं, ट्राइब्स हैं, जनजाति हैं, उनके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन सेंट्रल में और स्टेट में पूछे जाते हैं उन जातियों को कवर करेंगे। कुछ जातियाँ ऐसी होंगी जो आपके स्टेट से रिलेटेड होंगी, तो वो आप स्टेट के लेवल पर ही उन जातियों को पढ़ेंगे। ये सेंट्रल लेवल की है जो किसी भी एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, भले चाहे आप स्टेट एग्ज़ाम भी दे रहे हो। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखते चलेंगे। कुल जनजाति जो है भारत के अंतर्गत वो 550 से भी ज़्यादा है, यानी कि इतनी 550 से ज़्यादा जनजातियों को अब तक जो है उल्लेख किया जा चुका है। जिसके अंतर्गत यदि बात करें हम एसटी की, शेड्यूल्ड ट्राइब की, एसटी यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब की, वो 8.5% है। भारत की जनसंख्या का 8.5% क्या है, वो क्या है, एसटी है। ठीक है, जिसमें प्रथम स्थान पर प्रतिशत के हिसाब में मध्य प्रदेश आता है, यानी कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा एसटी एक टाइप से घुमक्कड़ जनजाति होती है, तो घुमक्कड़ मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। फिर आता है एससी, शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट 16% है, जो जिसमें सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश का नाम आता है। तो सबसे ज़्यादा एससी किस में पाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में ही कौन, सुश्री मायावती जी का आपने नाम सुना होगा, तो किससे, एससी कैटेगरी से आती है और मुख्यमंत्री भी बनी थी। तो आप इसको रिलेट करेंगे सबसे ज़्यादा एससी यूपी में। लेकिन घनत्व की बात करें, घनत्व का मतलब यानी कि एक स्पेशल एरिया में ज़्यादा संख्या में लोगों का रहना, क्या कहलाएगा, घनत्व, घनापन। तो किस में है, पंजाब में है, पंजाब में है। ठीक, यदि बात करें भारत की सबसे बड़ी जनजाति, तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है, मध्य प्रदेश का जो गोंड है, मध्य प्रदेश का गोंड जनजातीय समूह भारत की सबसे बड़ी जनजाति समूह है। कौन सी, गोंड। इसको ध्यान कैसे रखेंगे, देखो सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा भारत में सबसे बड़ा किसे माना था, गौड़ को, यानी कि ईश्वर सबसे बड़ा है। तो गौड़ ध्यान रख लेंगे आप, गौड़ मध्य प्रदेश। ठीक है, सबके मध्य यानी कि हृदय में बसा है गौड़, ये ध्यान रहेगा। अब दक्षिण भारत की बात करते हैं। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी, ये तो भारत पूरे भारत की हो गई। यदि दक्षिण भारत की पूछे तो दक्षिण भारत की टोडो जनजाति जो तमिलनाडु में है, कौन सी है, टोडो जनजाति, कहाँ पर है, तमिलनाडु में। इसको ध्यान कैसे रखना है, आपने दक्षिण भारत में एक पर्वत श्रेणी भी पढ़ी होगी, यानी कि जो ऊंची चोटी पढ़ते हो, दो दो बेटा दक्षिण भारत में पड़ती है, तो उसे रिलेट करेंगे। तमिलनाडु में ही डोडो जनजाति है जो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। तो पूर्वोत्तर भारत की या पूर्वी भारत की सबसे बड़ी जनजाति बोडोलैंड, ये कौन सी है, असम की है। तो पूर्वोत्तर भारत किधर पड़ेगा आपका, इधर वाला इलाका, ठीक है ना। तो कौन सा हो जाएगा, बोडोलैंड, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी जनजाति। यहाँ तक के पॉइंट कवर। नेक्स्ट, यदि बात करें बिहार झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति की, बिहार की बात करो या झारखंड की, तो कौन सी है, संथाल। इसी प्रकार आप जैसे बिहार झारखंड की पढ़ रहे हो, यहाँ पर आप अपने स्पेशल स्टेट की भी कवर करेंगे। बिहार झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति संथाल है। सबसे पुरानी, यानी कि जो बहुत पुरानी हो चुकी है, सबसे पहली रही होगी, वो है यारवा, है ना। सबसे पुराना याराना, याराना, इसको ऐसे याद करेंगे, सबसे पुराना तेरा मेरा याराना। तो पुराना, सबसे पुरानी जनजाति या ट्राइब्स कौन सा है, यारवा, जो कहाँ है, अंडमान निकोबार में है। ठीक है, सबसे खतरनाक भी होगी कोई ना कोई, कहता है सेंट, यार बहुत खतरनाक सेंट लगा रखा है, स्मेल आ रही है बहुत बढ़िया, खतरनाक सेंट लगा रखा है। तो सेंटलीज, सबसे खतरनाक जनजाति सेंटलीज है, ये भी कहाँ है, अंडमान निकोबार में है। ठीक, सबसे छोटी यानी कि सबसे कम भी यही बच रही है अब, जैसे सेंटलीज जो खतरनाक है ना, ओनली 44 है। सबसे छोटी जनजाति सबसे छोटी जनजाति भी सेंटलीज है, यानी कि कम संख्या में भी कम बच रही है। अब स्टेट में मोस्ट एक्सपेक्टेड जितनी भी ट्राइब्स हैं यानी कि जनजाति है, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सबसे ऊपर भारत में जो राज्य है, मतलब राज्य कह रहा हूँ, केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ पर गद्दी और बकरवाल, ये दो मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो आपको जनजाति ध्यान रखनी है, गद्दी और बकरवाल। तो आप इसको रिलेट कैसे कर सकते हैं, याद कैसे रख सकते हैं, देखो जब आदमी गद्दी पर बैठता है तो सबसे ऊंचे पद पर बैठता है, गद्दी पर बैठ गया तो सबसे ऊंचे जम्मू कश्मीर। बकरवाल और गद्दी पर बैठ कर ही बकर बकर यानी कि अपने प्रवचन देता है। तो गद्दी और बकरवाल जम्मू कश्मीर। उसके नीचे देखो, ऊपर वाले के नीचे हिमाचल प्रदेश, उसके नीचे किन्नर किन्नौर, किन्नर किन्नौर काम करते हैं, इसको ऐसे रिलेट कर लेंगे। ठीक, फिर उत्तराखंड और यूपी, उत्तराखंड और यूपी में आपको दो मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, थारू और भोटिया, थारू और भोटिया जनजाति।
ये थारू जनजाति वह जनजाति है जो दीपावली को शौक के रूप में बनाती है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है, वह कौन सी जनजाति है जो दीपावली को शौक के रूप में बनाती है, तो कौन सी? थारू जनजाति, ठीक है। और भोटिया भी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, क्योंकि दोनों आसपास के मिलते हुए इलाके हैं, तो वहाँ पर इनका वर्चस्व है। तो यूपी और बिहार की बात करें, यूपी और बिहार में संथाल मुंडा हो, संथाल मुंडा हो, संथाल मुंडा हो यूपी और बिहार की जनजातियां हैं। संथाल मुंडा हो ये तीनों यूपी में पाई जाती हैं और बिहार में भी। तो यहाँ से यूपी में थारू भोटिया भी होगी, यूपी में संथाल मुंडा हो भी होगी। इस वीडियो में ओवरऑल इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अब उत्तराखंड से रिलेटेड एक दो और है जो उसको रिलेट कर सकते हैं। जैसे थारू भोटिया तो हो गई है, और जौनसारी, जौनसारी भी कहाँ है? उत्तराखंड में पाई जाती है जनजाति, जौनसारी हो गई। जैसे आपकी बोक्सा हो गई, ये भी कहाँ है? उत्तराखंड के अंतर्गत पाई जाती है। और राजी, ठीक है, ये तो उत्तराखंड में सबसे कम है, राजी तो सबसे कम है क्योंकि यहाँ आपदाएं ज़्यादा आती है, तो राजी कम है। थारू, थारू सबसे ज़्यादा यानी कि सबसे बड़ा या सबसे अधिक जनजातीय समूह कौन सा है? थारू है, जो दीपावली को शौक के रूप में बनाती है। यहाँ तक कवर आपको। यदि बात करें हम राजस्थान की, राजस्थान में मीणा जनजाति पाई जाती है, जो राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है। तो मीणा जनजाति, मीणा लोग ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में। एक तो याद हो गई आपको राजस्थान की मीणा जो सबसे बड़ी है, जो राजस्थान और गुजरात दोनों क्षेत्र में पाई जाती है, यानी कि दोनों राज्यों में पाई जाती है। उसको ध्यान रखते हैं हम। भील, बंजारा, कोली, कोहली नहीं कोली। तो राज तो देखो आजकल विराट कोहली का चल रहा है या चला गया है, आप ध्यान रख सकते हैं। कोहली ने काफ़ी राज किया है क्रिकेट पर, तो कोहली यानी कि कोली जनजाति राजस्थान और गुजरात, यानी कि कोहली का राज अब गुजरता जा रहा है, तो कोहली ध्यान हो जाएगा। बंजारा जो स्थायी आवास नहीं है जिनका, वो बंजारा जनजाति होती है। भील, भील भी कहाँ है? राजस्थान और गुजरात की जनजाति है। ये चीज़ें आप तीनों ध्यान रखेंगे। भील, बंजारा, कोली राजस्थान और गुजरात में पाई जाती है। यदि गुजरात की स्पेशल बात करें तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है, गुजरात में जैसे पटेल होते हैं ना, पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। पटेल या टोलिया, गुजरात में पटेल होते हैं, पटेल या टोलिया। और डाफर, डाफर जैसे कहते हैं ना, यार तू डफर है क्या जो रात को भी जा रहा है, रात को जा रहा है, गुजर रहा है, इधर से गुजर रहा है रात को जब खतरनाक इलाका है, तो डाफर गुजरात की जनजाति है। ये आप ध्यान रखेंगे तीनों की तीनों। फिर बात करें यदि हम यूपी के, हम और भी पढ़ चुके हैं, और यूपी और जो मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, तो गोंड मध्य प्रदेश और यूपी में भी पाई जाती है। सबसे बड़ा जनजातीय समूह तो यही है गोंड, जिसको हमने गोंड से याद किया था, ठीक। राजस्थान मध्य प्रदेश में भील भी पाई जाती है, तो भील गुजरात में भी है, गुजरात वाले इलाके में भी है, भील राजस्थान वाले इलाके में भी है और मध्य प्रदेश वाले इलाके में भी है, तो भील ध्यान रहेगा। मणिपुर, मणिपुर में कुकी जनजाति पाई जाती है। जैसे कहते हैं ना कि यार यहाँ से बहुत सारी मणि मिली है, तो चुपचाप आदमी कुकी लगाता है कि कुकी आ जाओ, इधर आ जाओ कि यहाँ पे बहुत मणि है, तो मणिपुर कुकी जनजाति। नागालैंड की बात करें हम, तो नागालैंड में मो जनजाति, अंगामी और नागा, नागा से तो नागा, तो नागा जब नागा हो तो क्या बोलेंगे यार, इसके तो अंगांग दिख रहा है, अंगामी अंगांग दिख रहा है, और मो भी वहीं से रिलेट कर लेंगे, मो अंगामी नागा, यानी कि मेरे अंग नागा है, तो इसको ध्यान रख लेंगे नागालैंड से, ठीक। यहाँ तक। फिर उसके बाद मिजोरम की बात करें, मिजोरम की पहाड़ियों से भी याद कर सकते हैं, जैसे मिजो पहाड़ी और लुसाई पहाड़ी, ये दोनों पहाड़ियाँ भी कहाँ हैं? मिजोरम में है, तो यहाँ की जनजातियाँ भी मिजोरम से रिलेट हो जाएंगी। लुसाई जनजाति और मिजो जनजाति मिजोरम में है। मेघालय, जब मेघ बरसते हैं तो क्या होता है? गारा हो जाता है, गारो, खांसी, जयंतिया, तो तीनों एक साथ रिलेट करेंगे, गारो, खांसी, जयंतिया मेघालय, गारो, खांसी, जयंतिया मेघालय में है। तो ये जनजातियाँ भी हैं और वहाँ की जो है पहाड़ी इलाके भी हैं, पहाड़ियाँ भी हैं मेघालय की, गारो, खांसी, जयंतिया। तो मेघ बरसते तो बादल, जब मेघ बरसते तो गारा हो जाता है ना, पानी पानी रहता है, गारो, खांसी, जयंतिया। लुसाई मिजो मिजोरम की है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें, डाफला, मिसमी, देखो डफर तो रात में गुजर रहे थे, तो डफर, और डाफला तो अरुणाचल प्रदेश, आर ये जो दो का बना हुआ ना अरुणाचल प्रदेश में, इससे रिलेट करना है। देखो मी तो मिस मी, तो दो बार आ रहा है तो मिस मी, डाफला, ठीक है ना। डाफला और डफर दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना करना है आपने, ठीक है। नेक्स्ट असम की बात करें, बोडो, बोडो जनजाति और मिकिर जनजाति। देखो आसान नहीं है, असम का मतलब आसान नहीं है किसी की मिमिक्री करना, तो मिकिर जनजाति रिलेट हो जाएगी। आसान क्या नहीं है, मिमिक्री करना,
असम जनजाति, यानी कि असम में मिकिर जनजाति और बोडो जनजाति पाई जाती है। कहाँ? असम में। केरल की एकमात्र ध्यान रखनी है इरला, इंपॉर्टेंट है केरल की इरला। केरला इरला जैसे पढ़ते हैं ना, केरला इरला, तो केरल की इरला ध्यान हो जाएगी। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन दोनों में पाई जाती है कादर, कादर खान। या ऐसे ध्यान रख लो, कादर को कैसे रिलेट करोगे? अंधे को तेल का दर क्या पता, तेल की दर क्या चल रही है, वो कैसे पढ़ के बताएगा अंधा के तेल की दर क्या चल रही है? तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कादर, ये जनजाति है यहाँ की, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब उड़ीसा की देख लेते हैं, उड़ीसा की बची हुई है। उड़ीसा में भुइया, एक तो भुइया, भूमिया, ठीक, और भूमिज, ये चीज़ें पाई जाती हैं, ये जनजातियाँ पाई जाती हैं कहाँ? उड़ीसा में। देखो उड़ीसा ओड, ओड फैशन है, तो पुराने टाइम के जैसे भैया भुइया बोलते हैं ना, ओड टाइम के, तो ये चीज़ें कहाँ रिलेट करनी है हमने? उड़ीसा में। भूया, भूमिया, भूमिज, ठीक। और एक इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है संताल, संथाल, संथाल जनजाति भी कहाँ पाई जाती है? उड़ीसा में पाई जाती है, ठीक। और एक इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कोंद, कोंद, संथाल, ठीक, भूमिया, भूमिज, भूमिज, भुइया और गोंड भी पाया जाता है। गोंड वाला इलाका मध्य प्रदेश से रिलेटेड है उड़ीसा में, तो वो वाला क्षेत्र में गोंड जनजाति भी कुछ ना कुछ पाई जाएगी। और मुंडा, मुंडा झारखंड में भी, झारखंड से रिलेटेड ही उड़ीसा आसपास, तो मुंडा जनजाति भी यहाँ पाई जाती है। तो कुछ चीज़ें कॉमन है कि जो उस क्षेत्र में है तो उस क्षेत्र में भी रिलेट होती हैं, तो ये चीज़ें आप यहाँ तक की ध्यान रखेंगे इनको। अब एक बार फटाफट रिकॉल कर लेते हैं। सबसे बड़ी जनजाति गोंड, दक्षिण भारत की टोडो, पूर्वी भारत की बोडोलैंड, असम में है, बिहार झारखंड की संथाल, और ये उड़ीसा में भी है संथाल। सबसे पुरानी जनजाति याराना पुराना, यारवा खतरनाक, सेंट खतरनाक था। और सबसे छोटी जनजाति भी कौन सी है? सेंटलीज है। और सैम्पेन जनजाति भी कहाँ पाई जाती है? अंडमान निकोबार में। सेंटलीज ओनली 44 बचे हुए हैं। तो गद्दी पर बैठे थे ऊपर, जम्मू कश्मीर सबसे ऊपर, तो उसी से रिलेट करना है हमने। गद्दी पर बैठकर बकर बकर कर रहे थे, उसके नीचे किन्नर थे हिमाचल प्रदेश में। उत्तराखंड की पढ़ ली थी हमने, सबसे बड़ी थारू और सबसे छोटी राजी, भोटिया भी इसी में पाई जाती है। थारू जनजाति के लोग दीपावली को शौक के रूप में बनाते हैं। यूपी बिहार में संथाल, मुंडा, हो, ये पाए जाएंगे। राजस्थान की मीणा सबसे बड़ी है, ये चीज़ें आप कवर हो जाएगी। फिर हमने राजस्थान वाली पढ़ी, राजस्थान में राज कोली का चल रहा है, लेकिन अब जा गुजरता जा रहा है, तो कोली, बंजारा और भील, ये चीज़ें रिलेट हो जाएंगी। गुजरात में पटेल, पटेलिया, टोलिया, डफर पड़ा था, डफर रात में निकल रहा था। यूपी और मध्य प्रदेश में गोंड, राजस्थान मध्य प्रदेश का भील पाया जाएगा। मणिपुर में कुकी लगाई थी जब मणि मिली थी बहुत सारी। नागालैंड में मो, अंगामी, नांगा, ये रिलेट हो जाएगा। मिजोरम की मिजो और लुसाई, ठीक। मेघालय की जब मेघ बरसे थे, गारो खांसी जयंतिया, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की डाफला, डफर नहीं डाफला और मिसमी, दो वाली ट्रिक लगाई थी हमने। और असम में मिमिक्री आसान नहीं है, तो बोडो, बोडोलैंड, मिकिर, ये कहाँ की है? असम की है। केरला, केरल, केरला, इरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कादर, यानी कि अंधे को तेल की दर का क्या पता, रेट का क्या पता, ठीक। यहाँ तक उड़ीसा की हमने भूमिया, भूमिज, संथाल, कोंड, गोंड और मुंडा, ये सभी जनजातियाँ कवर कर ली हैं। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।